हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। 24 फरवरी 2022 को जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, उसके बाद से स्वीडन और फिनलैंड, ये इन दो नॉर्डिक देशों को भी ये डर सताने लगा था कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, यानी रसिया हम पर भी कभी अटैक कर सकता है। इसके लिए हमें नाटो में शामिल हो जाना चाहिए। वार्ताएं चल रही थी। फाइनली कल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नाटो के सम्मेलन के बाद नाटो ने घोषणा कर दिया कि स्वीडन और फिनलैंड अब नाटो को ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से पहले नाटो के 30 मेंबर्स हुआ करते थे, अब बढ़ कर के 32 हो जाएंगे। फिनलैंड के ज्वाइन करने के बाद नाटो की पहुंच बिल्कुल रसिया के बॉर्डर तक हो जाएगी। पहले भी रसिया के बॉर्डर तक तो नाटो का एक्सपेंशन हो ही चुका था। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पहले ज्वाइन कर ही लिए थे। फिनलैंड के ज्वाइन करने से नाटो रसिया के बॉर्डर के और करीब पहुंच गया। तो अब आगे रसिया क्या करने वाला है? पहले टर्की इसका विरोध कर रहा था, अपोज कर रहा था, वो क्यों मान गया, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस समय सोवियत संघ और यूएस के बीच में कोल्ड वार चल रहा था, यानी शीत युद्ध चल रहा था, उस टाइम में सोवियत संघ के विरोध में 12 देश मिल करके 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में इस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का गठन किए थे। वे 12 देश थे: बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। 1952 में 2 और देश नाटो को ज्वाइन किए, ग्रीस एंड टर्की। 1955 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी ने ज्वाइन किया। 1982 में स्पेन ज्वाइन किया। 1999 में सीजेक रिपब्लिक, हंगरी एंड पोलैंड 3 देश ज्वाइन किए। 2004 में बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ये देश ज्वाइन किए। इसके साथ ही नाटो पहुंच गया अब रसिया के बॉर्डर पे। 2009 में अल्बानिया एंड क्रोएशिया ये 2 ज्वाइन किए। 2017 में मोंटीनेग्रो ने ज्वाइन किया और 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया ने ज्वाइन किया। नॉर्थ मैसेडोनिया 2019 में अप्लाई किया था, फाइनली ये 2020 में नाटो को ज्वाइन कर लिया। इस तरीक़ा से सबसे नया जो मेंबर है नाटो का वो है नॉर्थ मैसेडोनिया। आज के डेट में नाटो में 30 मेंबर्स हैं, जिसमें से 28 मेंबर यूरोप के हैं और 2 मेंबर नॉर्थ अमेरिका के हैं। नॉर्थ अमेरिका के यूएस एंड कनाडा इसके मेंबर हैं। अब यदि फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन कर लेते हैं तो इसके 32 मेंबर्स हो जाएंगे। यदि हम मैप के माध्यम से नाटो के विस्तार को समझने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि सोवियत संघ के विघटन से पहले नाटो पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित था, पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित हुआ करता था। उसके बाद आज हम देखें 2022 में तो नाटो जो है धीरे धीरे विस्तारित होते होते, यानी नाटो का विस्तार होते होते ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तक पहुंच गया है, जो कि रसिया से बॉर्डर शेयर करते हैं। यदि फिनलैंड इसको ज्वाइन कर लेता है तो फिर रसिया के बॉर्डर तक और नाटो पहुंच जाएगा। टर्की पहले विरोध कर रहा था, वो चाह रहा था कि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल नहीं हो। फाइनली वो मान गया। आखिर में ऐसा क्यों? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। टर्की में एक रिबेल ग्रुप है जिसका नाम है कुर्दिश वर्कर्स पार्टी। इसको तुर्की लैंग्वेज में कहा जाता है PKK। इसकी स्थापना 1978 में स्टूडेंट के एक ग्रुप जिनके लीडर थे अब्दुल्लाह ओकालन ने इनका गठन किया था। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी का गठन कुर्द माइनॉरिटी के लिंग्विस्टिक, कल्चरल और पॉलिटिकल अधिकार दिलाने के लिए हुआ था। तुर्की चाह रहा था कि स्वीडन और फिनलैंड कुर्दों से हो रही लड़ाई में वो हमारा साथ दें। इसके लिए
तुर्की, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक समझौता हुआ जिसके तहत स्वीडन और फिनलैंड अब तुर्की का साथ देंगे कुर्दों से जो लड़ाई हो रही है उसमें। इसके अलावा जो कुर्दिश मिलिटेंट्स हैं, जो कुर्दिश मिलिटेंट जो स्वीडन और फिनलैंड में निवास कर रहे हैं, उन सब को तुर्की में प्रत्यर्पित किया जाएगा। अभी भी स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने में लगभग 1 साल लगेगा, क्योंकि जो नाटो के मेंबर स्टेट्स हैं उनके पार्लियामेंट के द्वारा रेटिफाई होने में अभी 1 साल लगेगा। उसके बाद फिनलैंड और स्वीडन जब नाटो को ज्वाइन कर लेंगे तो नाटो के आर्टिकल 5 जिसमें कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज है, उसके तहत यदि स्वीडन और फिनलैंड पे किसी कंट्री द्वारा अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि नाटो के सभी मेंबर्स पे अटैक हुआ है और बदले में नाटो भी उन पे अटैक कर सकता है। इस तरीक़ा से स्वीडन और फिनलैंड को यूएस के न्यूक्लियर आर्म्स का प्रोटेक्शन मिलेगा। स्वीडन एंड फिनलैंड के ज्वाइन होने के बाद में नाटो रसिया के बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद में नाटो बाल्टिक सी में मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर सकता है, नेवल पेट्रोल्स कर सकता है, जो रसिया को अच्छा नहीं लग रहा है। रसिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नाटो का जो ये मूव है वो पूरी दुनिया को डीएस्टेबलाइज करेगा। साथ ही रशियन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, ये उनका अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रकार का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर स्वीडन और फिनलैंड में डिप्लॉय नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बदले में हम भी स्वीडन एंड फिनलैंड पे कार्रवाई करेंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं रसिया ने भी फाइनली मान गया है कि स्वीडन और फिनलैंड को यह अधिकार है कि वो नाटो को ज्वाइन करें, और रसिया किसी भी प्रकार का अटैक करने के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है। तो आगे देखते हैं कि क्या और डेवलपमेंट होने वाला है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।